हाँ, एक कर्म में क्या क्या होता है, पहले शुरुआत तो शुरू से लेकर अंत तक समझाओ। जी, एक तर धन सी और अम, हाँ, इधर अकाराद संबुद्धव सी, सब मतलब ये सूत्र की मुख्य। मुश्च मुश्च इस सूत्र की प्राप्ति थी। फिर हाँ, अन्य देस्तु तू सूत्र की भी प्राप्ति थी, हाँ, परंतु नैक नैक तरस्य सूत्र हाँ, से एकतर शब्द से परे सी और अम विभक्ति के आने पर तू का आगम नहीं होता, तो फिर अपने हाँ, पास क्या हेतु बचा? आकारात दसंबुद्धों से मुंह का आगम करेंगे। ठीक है, फिर मुंह का आगे। अनुबंध लोप से एक तरम, फिर एकतर धन औ औरीम सूत्र से औ को ई आदेश करेंगे। फिर अवर्ण ई वर्ण ए सूत्र से एक तरे शब्द की सिद्धि हुई। हाँ, फिर एकतर धन जस और शस एक साथ। हाँ, फिर जस शशाओ नपुंसके से इसकी हाँ, नपुंसक संज्ञा, नपुंसक बोलती हूँ, घुट संज्ञा हुई जी, जस और शस की। फिर जस हाँ, शश और शी ही, ये जस और शस को शी आदेश होता है, शी में हाँ, से श का अनुबंध लोप हो जाता है, ई शेष बचता है। फिर घुट स्वरात घुटी नुह हाँ, सूत्र से नु का आगम होता है। जी, फिर नु का आगम होने के बाद अपने पास रूप बचा एकतर धन अन धन ई। हाँ, घुटीचा संबुद्धव से आन हुआ, उपदा को दीर्घ करते हैं, बोलना पड़ता है। रस्व, हाँ दीर्घ करते हैं, रस्व हाँ, उपदा को दीर्घ करते हैं, तो आन हुआ। उपदा को नहीं, जी, अन के ना के उपदा को ऐसा बोलना पड़ता है। अन के न की उपदा को दीर्घ करते हैं। हाँ, फिर रश्रि वर्णेभ्यो नोणमनन्त्य स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपी सूत्र से एकतराणी। हेलो, बोलिए। ठीक है ना भैया जी। फिर हाँ, हाँ, एकतर धन टा, टा में हाँ, इंटा सूत्र लगाए, हाँ, टा को इन आदेश हुआ। फिर अपन रश्रि वर्णेभ्यो नोणमनन्त्य स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपी से एकतरण, एकतरेण अवर्ण ई वर्ण ए सूत्र से, फिर हाँ, एकतरेण। फिर एकतर धन भ्याम अकारो दीर्घम घोषवती से एकतराभ्याम, भीस में हाँ, भीसैस्वा सूत्र लगाए, और हाँ, एकारे इकारे च सूत्र और रेफसोर विसर्जनीय सूत्र से एकतरहि। हाँ, फिर गे में आते हैं तो स्मयी सर्वनामनः सूत्र से हाँ, स्मयी आदेश हुआ गे को, तो एकतर स्मयी। हाँ, घसी में घसी स्मात, स्मात आदेश हुआ तो एकतर स्मात। फिर वा विरामी सूत्र लगेगा जो ये कहता है कि जो त अंत में हो, मतलब विराम के रहने वाला जो घुट वर्ण है, उसको प्रथम अथवा हाँ, तृतीया होता है। तो हाँ, इधर एकतर स्माद या एकतर स्मात दोनों रूप बन सकते हैं। फिर एकतर धन गस, गस्स्यः सूत्र से गस के स्थान में स्य आदेश हुआ तो एकतरस्य। हाँ, ओस, एकतर धन ओस, ओसी च सूत्र लगा तो अ को ए आदेश हुआ। फिर ए अय सूत्र से अय आदेश हुआ। फिर हाँ, एकतरयो हो विसर्जनीय सूत्र से। हाँ, फिर आम आया, आम में आमी च नू लगाए, एकतर धन नाम बना, दीर्घ मामी सनौ से एकतराणाम। हाँ, और वो भी लगेगा, क्या बोलते, रेफसोर नहीं, रश्रि वर्णेभ्यो नोणमनन्त्य स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपी। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने स्वरांत पुल्लिंग की आपको भेजी कि नहीं भेजी है? स्वरांत पुल्लिंग की नहीं भैया जी, मेरे पास नहीं है। भेजी है ना, लिंक में लिखा ना, कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में भेजी थी ना, स्वरांत पुल्लिंग। स्वरांत पुल्लिंग देखती भैया जी, देख नहीं लूंगी भैया जी। नहीं, ये बताना ग्रुप में, यही ग्रुप में है। इसी, ये तो पूरी व्याकरण है। हाँ हाँ हाँ, ये तो कातंत्र लिंग कातंत्र लिंग वाला भेजे थे। ये भी भैया स्वरांत लिंग प्रकरण यही है। स्वरांत लिंग प्रकरण, इसको तो खोलना है।
स्वरांत लिंग। और ये वाली पुस्तक चाहिए कातंत्र उपमाला स्वरांत लिंग प्रकरण, जो ध्यान रखना। जी जी भैया जी। ये वाली पुस्तक आपके पास में पीडीएफ में भेजी थी, नहीं हो तो देखना। और इस पुस्तक का सहारा लिया करा करो अलग से जब बैठते हो तब। जी भैया जी, कातंत्र लिंग स्वरांत। यही और नीचे करो भैया ये वाली और स्वरांत लिंग प्रकरणम, कातंत्र उपमाला स्वरांत लिंग प्रकरणम। अलग है क्या? वंदना भी भैया जी, हाँ, वंदना भैया जी, ये अलग किताब है क्या? वंदना भैया जी। हाँ, ये अलग है स्वरांत लिंग प्रतर। ये जो अभी चल रहा है चैप्टर उसकी ये पुस्तक है। स्वरांत लिंग प्रकरण अभी चल रहा है ना अपना स्वरांत पर लिंग। अभी जो जी, जी। पीडीएफ फाइल हाँ, दिखाते हैं वो हाँ। तो सूत्र वाली दिखाते हैं, लेकिन ये कातंत्र उपमाला में स्वरांत लिंग प्रकरण है जो पीडीएफ फाइल में भेजी थी। और अगर आपके पास में नहीं हो तो अरुण भैया आज दोबारा डाल देंगे, तो इसको आप लोग देख के रखना और इसको देखा करा करो आगे पीछे जब हम यहाँ पढ़ा। हाँ, है भैया, वो पीडीएफ में है, हाँ। पीडीएफ है, ग्रुप में है। एक बार फिर से तो भेजना उसके मैं। हेलो, हाँ भैया जी। हाँ भैया। ये वाली पुस्तक पीडीएफ की अपने देखा कर, अगर पहले क्लास में आने के पहले जो चैप्टर चलता है ना उसको देखना, ठीक है। जी जी भैया हाँ। जी, कल से पक्का हाँ। से वैसे देख के आए। हाँ, चलो सब लोग आ गए क्या? हाँ भैया जी। आ गए हम लोग तो। ये इसमें कौन कौन आ गया? किरण दीदी आ गई हैं शायद पदमपुरा, और सविता दीदी आई हैं टीकमगढ़, अशोक भाई साहब है ही हैं, और दुर्ग दीदी है ही हैं, और एक हमारी अम्मा है ही हैं, और हमारी मानसरोवर दीदी है ही हैं, और आसाम गुवाहाटी दीदी है। चलिए आसाम गुवाहाटी दीदी आपका नंबर आ गया, देखा दीदी? हाँ भैया जी, वंदना भैया जी। बनाइए एकतर रूप के शब्द बताइए, एकतर रूप। किसके? एकतर, एकतर के क्या? एकतर, एकतर। हाँ ठीक है भैया जी। एकतर मतलब सर्वनाम है ये, वो पुरुष के हिसाब से चलेंगे कैसे? पहले शुरुआत कर लो, सर्वनाम तो जब आएगा जब एकस्मयी चतुर्थी में आएगा। पहला हाँ। शुरुआत हो जाए ना, बात की बात हाँ बाद में हो जाएगी। ठीक है भैया जी। एकतर, एकतर में सी और अम विभक्ति एक साथ लगे हैं। सी और हम एक साथ आती है ना हमेशा। हाँ, सी और अम एक साथ आती है। फिर हमने इसमें अकारा 10 संबोधन मुच्च सूत्र से सी और अम का लोप किया और मुख का आगम करेंगे ना इसमें। मुझे मालूम नहीं है ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। मुंह का करना या तू का करना वो पूछना है। पहले मुंह का प्राप्त है, करना मुंह नहीं है। का प्राप्त है, पहले मुंह मुंह का की प्राप्त प्राप्ति है, है। फिर तू का प्राप्त है, फिर तू का निषेध करके फिर मुंह करना है। ओ, फिर तू का निषेध करने को 3 हाँ, सूत्र बोलने 4 पड़ेंगे। सूत्र लगाना है तब काम होगा। अकारा 10 संबोधन मुच्च सूत्र से की प्राप्ति सूत्र है, से नहीं, सूत्र की प्राप्ति है। सूत्र की प्राप्ति है। फिर फिर उसके बाद अन्य में देश, सूत्र वाले सूत्र की प्राप्ति है। अन्य देश तूता सूत्र की भी प्राप्ति है। हाँ, लेकिन फिर वो तीसरा सूत्र आया कि यहाँ पे ये नेक तरस्य, नेक हाँ, तरस्य सूत्र से तू का आगम नहीं होगा। हाँ, तू वाला सूत्र नहीं लगेगा। सूत्र तू वाला सूत्र नहीं लगेगा, तो यही लगेगा अकार आदर्श संबुद्धो मुश्च से सी और अम का लोप करेंगे और मुंह का आगम करेंगे। जी, अब आगे के रूप चलाने में बड़ा सरल है। हाँ, एक तरम बन जाएगा भैया जी, एक तरम। हाँ, एक तरफ समझ जाएगा, बाकी सब एक ही है। हाँ, बाकी वैसे हो जाएंगे। अब सोमपा शब्द लाइए, सोमपा। सोमपा, सोमपा। अब सोमपा। अक्षर की जगह आएगा बड़ा। हाँ, बड़ा आ लिख दिया। दंते से लिखना है ना इसमें। है सोमपा, देखो सोमपा सोमपा। सोमपा लिख दिया भैया जी। लिखा हाँ, इसमें भी सी और अम लाया है। अभी है। सी और अम लाना ना इसमें भी। हाँ, हमें नपुंसक में सी और हमें आता है शुरुआत से हाँ, लेके अंत तक। हाँ, वो सी और अम हमेशा साथ ही रहेगा। सी और अम साथ रहेगी इसमें, जस और हाँ। अब देखिए पढ़िए अगला स्वरो ह्रस्वो नपुंसके।
स्वरो ह्रस्वो स्वरो ह्रस्वो नपुंसके। स्वरो स्वरो ह्रस्वो नपुंसके। स्वरो ह्रस्वो नपुंसके। अब इस सूत्र को ध्यान नपुंसक रखिए, अब कुछ नहीं करना, कमाई। कहते हैं नपुंसक लिंग में जो स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है। ओ, नपुंसक लिंग स्वर में तो हर्ष हो जाएगा तो पै का पै हो जाएगा, फिर आकार हट जाएगा। आकार हट जाएगा ना, आकार हो जाएगा, आकार, आकार की जगह आकार हो जाएगा। आकार हो जाएगा, वही बोल रही हूँ, आकार की जगह आकार हो जाएगा। अकारा संबुद्ध मुझसे सूत्र लगा दो बस। आकार संबुद्ध मुझसे से वो सूत्र पुराने लग काम जाएगा। करो, अब लगाओ, बनाओ। ओ, रेखा दीदी, हाँ भैया जी। अब सुनाओ पहले की तरह। सोम पर धन मैं का सी और एम का तो लोप हो गया, इससे अकारो और मुंह का आगे कर दो, मुंह का आगम कर दिया, तो मैं क्या बचा बनेगा? तो हाँ। संपम, संपम नहीं, सोमपम। ओ सोमपम, जिसको वो हटा दो, सोमपम। हाँ, अब आउ विभक्ति ले आओ, आउ। औ सोमपा की और हो पादन जाएगा। और ओरिम सूत्र से, ओरिम सूत्र में एक ई हो जाएगा ओ को, हाँ, फिर ये हो अवर्ण गया। इवर्ण ए से ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सोमपे। ठीक है, अब बहुवचन में बनाओ। बहुवचन में जस और सस साथ आएगा। हाँ, सोमपा, सोमपा धन जस और सस। अब हाँ, सोमपा ही ठीक लिखते है। थे भैया जी, सबको हर्ष में ही कर देते। अब नहीं नहीं नहीं, क्रम वो तो करके फिर रस करना है, सूत्र लगा के करना है, ऐसा नहीं करना। वो सूत्र लगा के करना है क्या हर्ष वहाँ? हाँ, पहले दीर्घ लिख लो, फिर रस करके फिर काम करना है। जस और रस, जैसे जस और सस। जस और सस, हाँ बोलो ना, जस जस और सस। नहीं, हाँ। जस जस ससो नपुंसक से गुट संज्ञा की ये लोग की। पहले स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व करना है हर बार। ओ हर्ष करना है, ओ पहले स्वरो हर्षवो नपुंसके, हाँ, फिर सोमप सोमप जस सस, फिर इसको जस ससो नपुंसके से गुट संज्ञा होती है, तो गुट संज्ञा हाँ, की, फिर जस ससो सी। अब इसमें हाँ, सी किया, जस और सस की जगह सी का जगह स का अनुबंध किया, तो ई बचा, हाँ, ई बचा। सोमपधन ई, सोमपधन ई, फिर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र लगा, नहीं गुट स्वरादि घुटीनु, हाँ, हाँ, गुट स्वरादि घुटीनु सूत्र से नु का आगम किया, और सोमपा का वापिस दीर्घ किया आकार को। सोमपा धन न धन ई, फिर इसका बन गया गुटी च संबुद्ध सूत्र से उपदा तो हो गया इसका। सोमपानी बना, सोमपानी। क्या? हाँ हाँ, सोमपानी। सोमपानी बना। बस ऐसे पुराने की तरह बनाते जाना, ह्रस्व करते जाना। ओ इसको हर्ष करना है, समझ गए, ये सूत्र से स्वरो हर्षो नपुंसके। हाँ, बस तृतीया में पुरुष शब्द के समान चलाते जाना। और उसमें हर्ष थोड़ी करना है तृतीया में भैया जी, सब जगह करना है, पहले शब्द को ह्रस्व करके फिर काम हाँ, करना है। सब में हर्ष करेंगे पहले हर जगह ह्रस्व करेंगे, फिर करेंगे स्वरो नपुंसके। बोलो। हाँ। स्वरो हर्षो नपुंसके। चलो भाई अरुण भाई, आगे बढ़िए और आगे चलिए। चलिए, अब बारी शब्द ले आओ, बारी। वारी, अंडरलाइन करिए भैया जी बारी शब्द को। शब्द आ गया। अरुण भैया जी, हाँ, बारी। हाँ देखिए, बस बस, ये देखिए बारी शब्द आ गया। हाँ जी भैया जी। अब देखिए इसकी विशेषता समझ लीजिए, इसके अंत में क्या है? नामी है। नामी है। नामी किसे कहते हैं रेखा दीदी? नामी क्या? नामी किसे कहते हैं? नामी, नामी क्या? नामी हो गया वर्जनामी ना।
स्वरो अकारंत वर्जनामी स्वरो वर्ण वर्जो नामी वर्जो वर्णो वर्जो नामी स्वर वर्णो वर्जो अवर्ण को नामी। छोड़कर शेष वर्ण नामी कहलाते हैं। क्या बोले भैया जी? स्वर अवर्ण को छोड़कर शेष 12 वर्ण हाँ 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 नामी हाँ कहलाते हैं। हाँ, ए और आ को छोड़ के, ए और आ आ और को आ छोड़ के, छोड़कर। ए और आ को छोड़कर बाकी नामी कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, ये नामी आ गए। सी और हम विभक्ति ले आओ। सी और अम, इसमें भी वो करेंगे, पहले हर्ष करना पड़ेगा भैया कि इसको। जी, अरुण भैया जी। हाँ भैया जी। अरे इसमें एक सूत्र गायब है, दूसरी फाइल दिखाओ। जो अभी दिखा रहे थे ना वही वाली फाइल खोलो, इसीलिए तो सूत्र मिला नहीं था उस दिन। इसी को खोलो। बहुत चलो फास्ट चलो, बहुत पुल्लिंग पूरा हो गया, लास्ट में चलो। और लास्ट में और चलते चलो, और चलते चलो। पुल्लिंग अभी तो स्त्रीलिंग आएगा, अभी तो पुल्लिंग चल रहा है। और चलो, और चलो। भैया जी पुल्लिंग चल रहा है, नपुंसक लाओ। जल्दी 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 चल दो। और चलिए आगे बढ़, चलिए जल्दी जल्दी। और चलिए, और चलिए, और चलिए, और चलिए। बस 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 बस, चला गया पीछे, चला गया पीछे। आइए, रिटर्न। और पीछे, 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 और पीछे चलिए, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे। हाँ अच्छा, और पीछे, और पीछे, थोड़ा और पीछे। हाँ, और धीरे धीरे। और 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 चलिए, और चलिए। ना चलिए धीरे धीरे। बस 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 बस, आगे पहुंच गए क्या? हाँ थोड़ा सा, थोड़ा पीछे लाना। हाँ और पीछे 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 पीछे, और पीछे, और पीछे। हाँ चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। और चलो, और थोड़ा सा, और हाँ, और चलिए, और चलिए, और चलिए, और चलिए, और चलिए, और चलो, और चलो, और चलो, और चलो, और चलो, और चलते चलो, और चलो, और चलो, और चलो, और चलो। बस 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 बस, धीरे धीरे चलते चलो। हाँ और चलो,
और चलो, और चलो, और चलो, और चलो, और चलो, और चलो, हाँ चलो, अब आएगा, हाँ अब आएगा, और चलो, और चलो, और चलो, धीरे धीरे, हाँ और चलो, बस 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 बस, चलो, बस 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 बस, कितना है सूत्र, वारी और चलो पीछे, दो सौ पीछे पीछे 245 भी है जी सूत्र नंबर 245 वाला है। 245। चलो चलो, ये रहा भैया जी, ये रहा, यही है। आ गया, आ गया। हाँ आ गया। तो बहन जी, छोटी दीदी, छोटी दीदी कहाँ है? जी भैया जी, दिख गया। दूसरा अध्याय का 83 नंबर का सूत्र है, और अपन दूसरा अध्याय का 84 नंबर का सूत्र पढ़े थे, अकारात संबुद्धम उच्च। अब निकाला वो नंबर कौन सा था? 284 था, 84 नंबर का सूत्र था। 84 था, 284 नंबर का सूत्र है, 84 नंबर था। और ये 83 नंबर का सूत्र है। अब देखिए, इसके बाद वहां पर पहुंचना है अपने को, ठीक है? जी जी, ये पहले का सूत्र है, वो आपका 284 है। हाँ हाँ, वो दूसरे अध्याय का 84 नंबर का सूत्र है। ये दूसरे अध्याय का 83 नंबर का सूत्र है अच्छा ना? जी भैया जी। इसमें जो काम बताया जाएगा वो उसमें अनुवृत्ति ली थी, आपने कहा था इसमें कहाँ से आया? हाँ हाँ, मैंने पूछा था कि इधर कहाँ बोला गया है कि हम कहाँ सी और बोला? हम के लिए लेना है। ये सूत्र अपने को उसमें पुस्तक में था ही नहीं, तो मिलता कहाँ से वो तो गायब था उसमें, है? पेज ही गायब चलिए, था उसमें। ये अपन ने देखा था ना, था ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? बोलिए, नपुंसकात नपुंसकात मोर लोपो मोर लोपो नाचे तदुक्तम न च तदुक्तम नपुंसकात नपुंसकात मोर लोपो मोर लोपो नाचे तदुक्तम। न च तदुक्तम। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, नपुंसक लिंग में सी और हम विभक्ति का लोप होता है। बोला क्या होता है? नपुंसक लिंग में सी और हम विभक्ति का लोप होता है। नपुंसक लिंग में सी और हम विभक्ति का लोप होता है, लेकिन नाचा तदुक्तम, न मुंह का आगम होगा, न तू का आगम होगा, इसमें दोनों ही नहीं होगा। नाचा तदुक्तम। और इसके द्वारा जो कुछ काम करे जाएंगे वो नहीं होंगे। क्या बोले भैया जी? न च तदुक्तम मतलब ना माँ का होगा, मुंह का होगा, ना तू का होगा। आप जी। आपके पास में पुस्तक है क्या? हाँ ना भैया जी, पुस्तक भी, और जो फाइल तो खुली हुई है। मेरी थोड़ी है दिक्कत, तो ये आपके साथ परेशानी तो ये है। जी भैया जी। चलो कोई बात नहीं। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है ये सूत्र, है ना? हाँ इस सूत्र का नंबर है दूसरा अध्याय का 83 नंबर का सूत्र। जी। और आपके पास जो नंबर था अकारात असंबुद्धो मुझसे, उसका नंबर है दूसरा अध्याय का 84 नंबर का सूत्र। 84 नंबर का सूत्र। और उसके बाद वाला है अन्यादेश तू तू तू, अन्यादेश तू तू, है ना? अन्यादेश तू तू तू। वो 85 नंबर का होगा। अच्छा, ये 2.85 ठीक है जी। तो यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि नपुंसक लिंग से सी और हम का तो लोप होता ही होता है, लेकिन आगे जो भी कुछ काम कहा जाना है वो नहीं होगा। अच्छा, आगम कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ ये सम्मान बात कर दी, ना च तदुक्तम, न च तदुक्तम, ना तद उक्तम, न तद
उत्तम। केवल बारी रहेगा भैया। अरे पहले इस सूत्र का तो अर्थ समझ ले मेरी बहन, फिर बाद में तो बन ही जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। न तद उक्तम। नपुंसक लिंग से परे सी हाँ। और अम का लोप होता है। हाँ नाच तद उत्तम हाँ है ना, नाच तद उत्तम, जोर से बोलिए, नाच तद उत्तम। न तद उत्तम। और तद उत्तम ना, और ना के लोप, सी और अम के लोप होने पर तद उत्तम ना, तदुक्तम ना, होने पर तद 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 उत्तम ना, ऐसा बोला, तद उत्तम ना। तद उत्तम ना। माने उत्तम माने कहा गया, कहा जाने वाला। और इस संबंधी जो भी काम कहा जाएगा वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये कह दिया, हाँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा। तो अब फिर ये कह दिया, तो वहां पर फिर उन्होंने अलग से सूत्र बना दिया। कहते हैं आकारांत शब्द हो तो सी और अम का तो लोप कर दो, लेकिन मुंह का आगम कर दो। जी। हाँ ठीक भैया जी। आगे ये समझ तो में। हाँ, ये तो स्या शब्द से वैसे के अपन वैसे सी रह जाएगा। लिए। ठीक भैया जी, स्या से अपन सी लिए और अमो से अम लिए, अमह। नहीं, यहाँ कह रहे हैं सी से सी और अम से अम। देखो आप अपनी कॉपी पे, हाँ वो मैं लिखी ना, मतलब वो समझ आया, मतलब मैं कोरिलेट कर रही हूँ 2.83 नंबर का सूत्र और जो 84 नंबर का है। तो 83 में स्या और मोर लोपो है जो, तो उसमें से सी और अम निकलेगा। अदर विच्छेद करे तो अपन संधि विच्छेद करे तो सी और अम निकलेगा। और न च तदुक्तम आ गया कि अब कुछ भी और कुछ रूल अप्लाई नहीं होगा इधर, मतलब आगम कुछ किसी भी चीज यहाँ का पर नहीं पहले होगा। नियम बना रहे हैं। हाँ ये पहले सूत्र बना के नियम बना रहे हैं कि अच्छा। नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप होता है। हाँ और लोप होने के बाद में न तदुक्तम कुछ नहीं होता है काम। बिल्कुल ठीक है, ये नियम बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। पहले नियम बनते हैं खड़े, हाँ फिर उसमें ढलाई दी जाती है, जी जी। है ना। तो पहले नियम बना दिया कि नपुंसकात सेमोर लोपो न च तदुक्तम। नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप होता है और इस संबंधी कोई काम नहीं होता जी। ऐसा नियम बना दिया। अब नियम बनाने के बाद में फिर बाद में कहते हैं रुको 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 रुको, सुनो सुनो भाई, क्या सुनो। कहते हैं अकाराद असंबुद्धो मुस्के। दो नियम बना दिए जी। कहते हैं अकारांत हो हाँ और संबुद्धि से रहित हो। जी तो वहां पर तुम जो सेमोर कहा था लोपो वो तो करना ही करना, जी जी जी। लेकिन तद उत्तम मुझसे, जो तद उत्तम कहा था उसकी जगह मुक्तम मुझसे ठीक है मुंह का आगम करना। जी भैया जी, एकदम क्लियर हो गया। इसलिए मुंह का आगम करना। फिर अगला सूत्र क्या कहता है, सुनो सुनो अन्यादेश। सुनो। हाँ अन्यादेश तू अन्य आदि शब्द आने पर अन्यादेश तू। सुनो सुनो सुनो, अन्य अन्य शब्द के सामने आए तो सेमोर लोप को कर देना, लेकिन मुंह नहीं करना। क्या करना, तू करना। क्या करना, तू कर देना। तू करना, तू करना। ठीक है, फिर एक सूत्र आ गया, सुनो सुनो सुनो। नेक तरस से, जब एक तर शब्द आए। नेक तरस से कहता है सुनो सुनो सुनो। कहते मेरे को तू नहीं चाहिए। कहते तू नहीं चाहिए तो क्या मिलेगा, फिर मुझसे मिलेगा। कहते मंजूर है मेरे को, मुझसे ले लेना। अब आ गया है समझ में चारों पांचों सूत्र। हाँ हाँ भैया भैया जी, जो अन्यादेश तू है वो सर्वनामों के लिए है क्या ये विशेष रूप से? क्योंकि अन्य आदि आप बोले थे, अन्य आदि शब्द में। अन्यादेश तू, अन्य आदि शब्द। हाँ, तो अन्य आदि शब्द से अपन को क्या लेना है? पूरे सर्वनाम शब्द लेना है।
अन्य से चालू करना जहां तक पहुंच जाए गाड़ी। अच्छा ठीक भैया जी। सर्वनाम संज्ञक शब्दों में जहां पर अन्य शब्द लिखा हो ना, जी जी देखो ध्यान रखना, सर्वनाम संज्ञक शब्द जितने लिखे हुए हैं, जी। अन्य से पहले जितना आएंगे, जितने शब्द आएंगे उनमें सब में मुंह होगा, मुच्चय होगा। अच्छा नहीं आया समझ में? आगे आ गया भैया जी। मतलब सर्व विश्व उभ उभय, इसमें अपना हाँ, ये मुंह ही आगम होगा। मुच्चय होगा। मुश्च मुश्च। हाँ, और और फिर अन्य अन्य अन्यतर। के जितने शब्द आएंगे उन सब में तू होगा। अच्छा एकतर के पहले तक। अब एक तर से जो एक तर के पहले पहले जितने आएंगे उतने। ठीक है ठीक है। अन्यतर इतर इतम कतर कतम यतर यतम ततर ततम। हाँ, अब है ना, ध्यान रखना। अच्छा जी क्या समझाया है? मैं नेट नहीं आ रहा था। आप कहाँ गए? अरे भैया जी नेट नहीं आ रहा था, अभी बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है। जिस दिन मेन बात होती है उस दिन ही नेट चला जाता तुम्हारा। हाँ नेट ही नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है अभी। लोग वहाँ क्या समाचार भेजते हैं पता है? लोग वहाँ कहते हैं रचना दीदी जब आती है, जब पूरा कार्यक्रम हो जाता है कि भैया मेरे नेट नहीं मिल रहा। हाँ जी भैया जी नेट ही नहीं आ रहा था, मैं काफी देर से आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ, चल ही नहीं रहा था। चलो अच्छा है। अब समझ में आ गया रेखा दीदी? हाँ भैया जी समझ में आया इसमें। पूरी कहानी समझ में आ गई ना? हाँ 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 हाँ, तो यही वाली फाइल है, मेन फाइल यही है, ध्यान रखना पुस्तक की। नहीं ये तो मैं तो खोल के पढ़ती हूँ भैया जी इसको। नहीं ये अरुण भैया दोबारा आप पीडीएफ डाल देंगे, अभी दिवाली की हाँ। पीडीएफ हाँ भैया जी। ग्रुपमाला के ग्रुप में डाल देंगे, तो जिनके पास नहीं है वो इस पुस्तक का सहारा हाँ लें। जो बाद में ज्वाइन हुई है ना उनके पास होगा, लेकिन मैं हाँ, आप एक बार पहले भेजे थे ना 4-5 पीडीएफ, तो मैं पहले खोल शुरू के में देख ये लेती हो हूँ। जाता ना, पहले तो इसी से पढ़ाई चलती थी। हाँ पहले आप भेजे थे, दोनों तीनों भेजे थे। एक बार हाँ सूत्र नहीं मिला था ना अपन को उसमें, हाँ, जिसमें पूरे सूत्र, उसमें वो पेज नहीं था, तब अपन लोग ये आप पीडीएफ भेजे थे, तो उससे हम खोल लिए थे। जाएगा बारी, क्या बनेगा? वारी। सी और एम का लोप हो गया ना रेखा दीदी? हाँ इसी और हम का लोप हो गया, खाली वारी रह गया। बारी रह गया। हाँ अब अरुण भैया जी वापस चलिए, वही फाइल ले आइए हमारी। उसमें सूत्र देखो नहीं है ना कितना भैया। फास्ट में हमारे भाई हाँ। साहब का, 1 सेकंड में फाइल आ गई। धन्यवाद भैया जी, अरुण भैया जी आपका बहुत बहुत। चलिए अब सब लोग क्या कीजिए, बारी शब्द को लिख लीजिए। वारी लिख लेते हैं, वारी। लिखा बारी? हाँ लिख लिया भैया। भैया। अब बारी विभक्ति से कौन सी विभक्ति लाओगे? अब औ औ लाएंगे, ले आओ। और मैं तो ओरिन से ले आए? हाँ भैया। अब इनका अनतिक्रमण कर दो, पहले अनतिक्रमण, बारी शब्द का अनतिक्रमण कर दीजिए। ईधन औ। रचना दीदी, रचना दीदी नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो आ रहा है भैया जी। हाँ तो ये बारी शब्द आया है, बारी शब्द की सी और एम का लोप हो गया। 245 नंबर के सूत्र से इतना याद रखना। बोलो क्या बोला? ठीक है 245 नंबर सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो गया। हाँ, और पहले मुंह का आगम करते थे, यहाँ पर मुंह का आगम नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। बोलो क्या बोला, दोबारा बोलो। मुंह का आगम करते थे, इसमें मुंह का आगम नहीं होगा, सी हाँ विभक्ति बस का लोप हो गया। बारी शब्द से सी और एम विभक्ति लाएंगे तो मुंह का आगम नहीं होगा और लोप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए अब अविभक्ति ले आए। हाँ जी भैया जी। अनतिक्रमण कर दिया आपने रेखा दीदी? हाँ कर दिया भैया जी। बताइए क्या किया है अनतिक्रमण? वह धन आ, रे धन छोटा ई, और एक ही ध्यान फिर औ। रखो, अनतिक्रम धन करने का औ। मतलब है, सुनिए ईधन औ। ईधन औ। हेलो ईधन रेखा औ। दीदी, हाँ भैया जी। अनतिक्रमण कहने का करने का मतलब ये है कि जो अंतिम पद है, जो अपना हाँ। पद है उसका अंतिम अक्षर बोलो। ई ईधन औ। ई धन औ। औ, इतना बोल दो, हाँ ईधन औ। है ना? हाँ हाँ अब ई का नाम क्या है, नामी है कि अनामी है? नामी। ये तो नामी है। क्यों, किसे कहते हैं क्यों? नामी?
नामी ए और आ को छोड़ के बाकी 12 स्वर है ना, नामी है। 12 स्वर को नामी कहते हैं। हम्म। तो नामी है कि नहीं है? है भैया जी। और सामने जो पड़ा हुआ स्वर औ है वो क्या है, व्यंजन है कि घुट है? घुट, घुट है? पंचादो घुट है ना, पंचादो घुट। नहीं, कौन से नपुंसक नहीं में लगेगा घुट ना? नहीं है। ये इसमें घुट नहीं है, इसमें तो नपुंसक में जस घुट और ऐसा है, जस और सस है इसमें तो घुट। अरे अभी लाए नपुंसक क्या में हो, औ लाए, औ क्या है कि व्यंजन है कि घुट है कि घोष है? व्यंजन है या घुट है या घोष है? घोष तो ये औ विभक्ति क्या है? स्वर है, व्यंजन है, घोष ये तो है, ये तो संध्या अक्षराणी है ना। अरे संध्या दीर्घ है, अक्षराणी है तो दीर्घ है। नाम होगा कुछ। नाम तो होगा इसका। व्यंजन है कि घोष है कि अघोष है कि सिट है कि अनुस्वार है कि अनुनासिक है कि अंतस्थ है कि उस्मान है कि वर्ण है? अंतस उस्मान ये सब तो नहीं है, वर्ण में वो तो आएगा ही नहीं ना उसमें। वर्ण तो आएगा ही आएगा, तो अब क्या रह गया है? ये तो स्वर में आ गया ना, स्वर है। बोलो ना आप, स्वर है। स्वर है, व्यंजन नहीं है, व्यंजन में नहीं आएगा। स्वर है कि नहीं है? स्वर है भैया जी। पक्का है कि कच्चा? पक्का है, स्वर है। 14 स्वर होते हैं ना उसमें, ये है। 14 स्वर होते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। अब औ विभक्ति स्वर वाली है ना? हाँ और हाँ। औ विभक्ति स्वर वाली है कि बिना स्वर की है? स्वर स्वर वाली। की है, स्वर वाली। जितनी भी विभक्तियां आएंगी उन विभक्तियों के, स्वर वाली विभक्तियों के नाम बताएंगे कि रेखा दीदी कौन कौन सी स्वर वाली विभक्ति है? हाँ बता देंगे भैया जी। बताओ। स्वर वाली में आ गई क्या? बता रहे एक सेकंड। औ आ गई, एस आ गई, एस एम तेरा औ एस हाँ आ। हाँ। अरे ऐसा नहीं है, वो सस है, सस। हाँ दस सस, पे है ना, सस। तेरा विभक्ति है ना। सस बोलना पड़ेगा क्या? या विभक्ति के बहुवचन को सस बोला करो, आप अस बोलते हो। वो एस कर देते हैं ना उसके लिए, इसलिए इसको अरे कर देते, वो बात की बात है, पहले जो है वही बोलो, ओरिजिनल माल। ओ ओरिजिनल बोले क्या? तो औ जस को एस करेंगे, फिर एम कुछ नहीं करते, बस बोलो, अभी जैस बोलो। जस एम औ सस ता हाँ, गे हाँ गे घसी हाँ घस ओस आम हाँ गी गी ओस हाँ। गी गी। और सब सुप नहीं होगा, नहीं। स्वर कैसे होगा? सुप नहीं है नहीं स्वर होगा। वाला। पक्का? हाँ पक्का। सम्यक दर्शन है कि नहीं है? हाँ सम्यक दर्शन है कि नहीं? सम्यक दर्शन तो है ही है, जिसको है उसको तो है ही है। अरे आपको है कि नहीं है? है। अरे हम कह रहे हैं इसको पे ये स्वर है। सुप तो स्वर, स्वर में नहीं है सुप है भैया जी, सुप स्वर में नहीं है। अरे इसको पे उसमें ऊ है। व्यंजन में आएगा वो तो अनुबंध में ओ बंद कर वो कर देते। चलो रत्ना दीदी करिए, वो ऊपर अनुबंध हो जाता है, मिलो इनसे। नहीं होता, प का होता है अनुबंध। ओ पैका 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 होता है। होता है तो ऊ है कि नहीं है? ऊ स्वर है कि नहीं है? वो तो व्यंजन स्वर के है, बाद है। व्यंजन के बाद है भैया जी। व्यंजन के बाद है ना, कहना शुरू में नहीं है। शुरू में नहीं शुरू है, में नहीं है भैया। अब शुरू में क्या है? व्यंजन है। शुरू में व्यंजन है। हाँ, तो अब सही आ गए कि नहीं? हाँ हाँ भैया। ओ अब समझ जाएगा, जस्ट और सस भी बोले ना उसी हिसाब से आपको। हाँ चलो हो गया। हाँ अब अपने को क्या करना है? अपने को करना है बारी धन औ, है ना? हाँ वारी धन औ। है ना? ई धन औ है ना अपने पास? ये हाँ बार भैया। औ, बार हाँ। ई औ, वार ई औ। हाँ बराबर है? हाँ जी भैया। बराबर है। जितनी भी स्वर वाली विभक्तियां हैं उनमें नू का आगम करना है अपने को, नू का। ओ का आगम करना। ई के बाद और स्वर के पहले नू का आगम करना है, करो। ठीक है। ई धन न धन औ। बोलो क्या पोजीशन है? ये तो बन गया वारी नौ। अभी कुछ नहीं बना बहन। ई धन न धन औ लिखा है। हाँ ऐसा बोलो। अब ई धन पीछे न से धन औ।
ई धन ना धन औ, है ना? हाँ 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 पीछे सूत्र पढ़े हो ना, और रीम। ओरिम, हाँ पढ़े हैं। तो बस कर दो वही काम पुराना वाला ठट्टा से। ओरिम को ई कर दिया। कर फिर दिया? इसमें तो हाँ 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 हाँ, अब 139 नंबर का सूत्र और लगा दो। तो बताओ क्या बना, बना के दिखाओ कॉपी पर। रसवी वर्ण भी वाला क्या? वो भी लगा देना। वारी में, हाँ तो ये बन जाएगा क्या? क्या वारी बनेगा तो? बता रहे भैया जी, एक सेकंड रुकिए। वारी, आराम से सब लोग बनाइए। वारिणी, वारिणी, बना कोई वारिणी वारी बन गया। हाँ वारिणी बन जाएगा। रचना दीदी, भैया जी डिस्टरबेंस हो रही है इसलिए बंद कर रखा है सारा। ऐसा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसको वारिणी बन गया भैया जी। हाँ बन गया, पक्का बन गया ना? हाँ हाँ। चलो, तो ये सारी स्वर वाली में नू का आगम होगा क्या भैया जी? सारी स्वर वाली में नू का आगम करना है आपको, ठीक है? हाँ जी भैया। अब जस वक्ति जस सस लाओ। जस और सस और वारी धन, इसमें ये स्वर वाली में नू का आगम कर दिया। छोटी दीदी, जी और छोटी दीदी, हेलो। हाँ छोटी दीदी हो। हाँ भैया जी। अब सावधान रहना, सावधान जवाब देने का है। आशीर्वाद दे दो भैया जी पहले ही। चलो, जस और सस वक्ति लेके आओ सब लोग। लेके आए? जी हाँ भैया भैया जी। जैसा सस वक्ति में करिए रेखा दीदी काम, पुराना काम वा- करिए। वारी धन, वो नए का आगम करना है ना इसमें भी? अरे पहले पहले मेन काम तो कर दीजिए ओ जो मेन कर कार्य, जस जस ससो नपुंसके, जस सो नपुंसके। हाँ, पहले जस जस ससो नपुंसके सूत्र से गुट संज्ञा की, फिर जस हाँ ससो सी हाँ से सी का आगम किया। हाँ, बस अब रुक जाइए। हाँ अब रुक गया, अब नू का आगम करना। अब बताइए क्या किया आपने? हमने जस और सस को पहले घुट संज्ञा की उसकी, हाँ, एक हो गया काम। दूसरा काम फिर जस ससो सी से सूत्र से सी का जस और सस की जगह सी किया। किया। अब जस सी में से क्या बचा? ई बचा। हाँ, अब बताइए क्या स्थिति है आपकी? वारी धन ई, बोलो। वारी धन ई। बारी बाने बार ई धन ई। हाँ वार धन, हाँ वार धन ई धन ई। बार धन ई धन ई। हाँ ई धन ई जी। बराबर है? हाँ जी भैया। अब बताइए क्या करोगे आप काम? समाना सवर्ण दीदी को नहीं नए नहीं, का आगम करना है ना, नामिना स्वरे नामी ना स्वरे वो करना है, नए नू का का आगम, आगम। नू का आगम होगा इसमें। छोटी दीदी फेल हो रहे हो, फेल। वार धन ई अपना नामी है, नामी के परे स्वर है, तो अपन ऊपर तो नामिना स्वरे में यही करे थे, रूल बनाए थे कि नपुंसक लिंग में नू का आगम होगा स्वर वाली विभक्ति आने पर और पहले नामी रहने पर। चलिए हो गया। हाँ चलिए अब मेरा सुनिए। बोलिए भैया जी। छोटी दीदी जी भैया जी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पहले बार धन ई है ना? एक मिनट भैया जी, आप फिर से एक बार बोलिए ना, मैं फिर से कोशिश करूंगी। वार धन ई धन ई, अरे बारी तो बारी है, बार धन ई, हाँ 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 है ना? जी। भैया जी, अरुण भैया जी थोड़ा पीछे चलिए, और पीछे चलिए, और पीछे चलिए। बस 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 बस, ऊपर चलिए, ऊपर और ऊपर और ऊपर। बस अब देखिए सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ बताइए। बोलिए।
घुट स्वरात घुटी नुह। बताइए बोलता इसका है क्या है, छोटी दीदी? अच्छा, पूर्व नु में का आगम हो धुट जाता है। स्वर हो, घुट नहीं धुट। धुट 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 हो, उसके परे हाँ। नपुंसक लिंग की घुट विभक्ति के आने पर नु का अर्थ आगम गलत होता है। हो। सही तो है भैया जी। पूर्व में धुट धुट- स्वर धुट हो, धुट- परे में नपुंसक हो। सुनो ना, पहले धुट हो अथवा स्वर हो। हाँ, धुट अथवा स्वर हो और उसके हाँ। परे नपुंसक लिंग की, मतलब उसके परे जो नपुंसक लिंग ई की नपुंसक लिंग अपन लिए हैं, वो ये घुट विभक्ति। नपुंसक लिंग वगैरह कुछ नहीं बोलना, ये तो बोलना है धुट। क्या बोल रहा है सूत्र? घुट से परे घुट विभक्ति के आने पर। ये बोल रहा है धुट से परे या स्वर से परे नपुंसक लिंग का चैप्टर हो, प्रसंग हो तो धुट हाँ। के परे रहने पर नु का आगम होता है। जी, क्या कह रहा है सूत्रकार? दोबारा करो। वो बोल रहा है कि धुट अथवा स्वर के परे घुट विभक्ति के आने पर नप, हाँ, स्वर से परे बोलो, स्वर से परे। धुट अथवा स्वर से परे हाँ, घुट घुट विभक्ति के हो। आने पर नु हाँ। का आगम हो जाता है। बस अब आया समझ में ये क्या कह रहा है? तो स्वर से अपना परे किससे कह रहा है? स्वर से परे तो यहाँ स्वर है क्या? नहीं है? है। कहाँ है स्वर? अच्छा, न आ गया है अपना बीच में। नहीं, पर अपन अभी न आदेश थोड़ी ना करे हैं। ई और ई है ना भैया जी, ई स्वर ही तो है। तो और फिर अभी क्या कह रहा है? फिर वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? स्वर है तो स्वर से परे स्वर घुट से परे ही विभक्ति भी है। आगम करना है ना। हाँ, ये सूत्र का अर्थ क्या है ये बताइए पहले। धुट से परे और स्वर से परे हाँ घुट विभक्ति हो जी, तो नु का आगम होता है। नु का आगम होता है। जी, तो यहाँ पर बार धन ई धन सी, जिसमें से ई बचा है, जी तो वो घुट है क्या? नहीं है? है। और यहाँ पर ई जो है वो स्वर है क्या? नहीं है? है। जो है नपुंसक लिंग है क्या? नहीं है? नपुंसक लिंग है। नहीं है? कौन ने बोला है। नहीं? है भैया। तो नपुंसक लिंग है तो इस सूत्र से नु का आगम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। अब आगे चलिए, नामिना स्तरे, अगला आगे बढ़िए भैया। अरुण भैया जी, अरुण भैया जी, अरुण भैया जी, सूत्र की जबकि लग गई थी। धुट और स्वरादि आगे और आगे नु सूत्र चलते की चलो, प्राप्ति चलते की। चलो, मत देखो अब्बा सुन ये जाइए। नामिना स्वरे। अब बोलिए नामिना स्तरे, नामिनः स्वरे, बोलिए नामिना स्तरे। नामिनः स्वरे, कहते हैं नामी हो। क्या हो? नामी। नामी कहाँ है? बारी में है नामी, ठीक भैया जी, है ई है ना? बारी में नामी है क्या? नहीं है? है। कहते हैं, नामी से स्वर पड़े रहने पर नु का आगम होता है। स्वर परे रहने पर नु का आगम होता है। ठीक है? जी भैया जी, अब समझ इधर आया। भी नु का आगम हो रहा है, उधर भी नु का आगम हो रहा है। हाँ, पर ये विशेष रूप से है। कौन विशेष है? ये वाला नामिना सूत्र स्वरे। विशेष है, क्योंकि स्वर तो 14 होते हैं, लेकिन नामी अपना 12 होता है। अरे तुम्हारी जय होवे। अरे घुट तो नहीं। एक ही होता है, स्वर कई हो जाते हैं। अच्छा, घुट तो बाद वाला देखते हैं। ठीक है भैया जी, बाद वाला, मैं पहले वाला देख रही थी। तो ये अपना ये घुट स्वरादि घुटी नु, ये विशेष है, विशेष है क्यों? क्योंकि घुट स्वर अपना 14 होता है और घुट तो एक ही होता है। हाँ, जस्ट कही। हाँ है ना? जी जी। तो सामान्य विशेष में अब विशेष का क्या कहलाएगा? विशेष का काम होगा। हाँ, विशेष का काम होगा। घुट स्वरादि घुटी नु। घुट घुट स्वराद घुटी नु। जी।
से नू करेंगे नु का आगम होगा। तो पहले लो कि उसमें और इसमें अंतर क्या है, वहां भी नू हो रहा है, यहाँ भी नू हो रहा है, काहे के लिए अंतर है। इसका लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, बोलो ना। क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा कर रही है, इसमें तो घुट पहले ही बता दिया ना, इसका घुट संज्ञा किया है ना अपना, की घुट संज्ञा की है। करने की क्या जरूरत है? हाँ भैया जी, ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जब अपन आगे की विभक्ति बनाएंगे ना तो नामी और स्वर आगे भी रहेगा, तो उधर भी अपन ये वाले सूत्र लगाएंगे, नामिनः स्वरे। आगे के लिए ये तो नाम ही ना करे तो सब जगह लगेगा ही लगेगा। हाँ इधर भी लगता, लेकिन घुट स्वर आदि घुटिनु ये विशेष सूत्र हुआ, इसीलिए अपन इधर ये लगा रहे हैं, ना कि नामिनः स्वरे। तो दोनों जगह नू है, तो दोनों जगह नू हो रहा है, तो इधर और नू करने में क्या फायदा और क्या नुकसान है? क्या फायदा क्या नुकसान? अरे भाई नू तो दोनों जगह नू है ना। पहला जी हाँ, दोनों में नू का ही आगम हो रहा है। आवाज नामी किसी का डिस्टर्ब आ रहा है? एक नामी चनु करते थे, हाँ, जी एक स्वरामी सर्वता करते थे, हाँ एक जगह नू होता था, एक जगह सु होता था, तो अंतर था ना। हाँ था। तो यहाँ तो नू नू है, यहाँ क्या अंतर है? यहाँ काहे के लिए चक्कर में पड़ रहे हो? यहाँ पे अंतर घुट है के ना भैया हिसाब जी, से घुट एक का बता मात्र दिया ना, घुट के लिए बोल रहे हो और एक स्वर के लिए बोला जा रहा एक है। स्वर के तो लिए बोला स्वर जा रहा है। पूरा 14 होते तो उन सबके सामने नू का आगम होगा। हाँ, तो अब घुट से घुटसरात घुटीनु से कर दिया आपने नू। हाँ क्योंकि वो विशेष था, सामान्य से विशेष बलवान होता है। उससे नू का आगम करने का फायदा देखिए अभी क्या होता है जी ना? फायदा देखिए, अपन बनिया आदमी है ना। हाँ अब फायदा देखिए उसके नू करने से क्या फायदा है। अब आप आपकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? पार धन ई धन न धन ई। जी बोलिए हाँ, बोलिए। वार धन धन ई धन धन ई। अब मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना। हम्म, अब मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना। जी भैया जी। भैया जी। बोलिए बार वार इन इन धन ई। धन ई। बस ऐसे ही लिखिए आप जैसा मैंने बोला है। पार धन इन धन ई। लिख गए भैया? लिख लिया भैया जी। लिख लो। पार धन इन धन ई बराबर है। समझ आ गया भैया जी, मेरे को समझ आ गया आप क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ इधर घुट। जी भैया जी समझ आ अब गया। इसको दीर्घ हो जाएगा ना, वार का र को। नहीं नहीं, घुटीचा संबुद्ध सूत्र लगेगा क्योंकि न कि हाँ। उपधा को दीर्घ करते हैं। मेरी बहन रुक जा। अरे भैया थोड़ा आगे चलिए। अरे पंखा चल रहा है। अरे इसका भैया आवाज आ रहा है। सुरेखा जी क्या सिस्टम है सारा? नहीं, मेरे यहाँ तो कोई का आवाज ही नहीं आ रहा भैया जी। बंद करो सुरेखा जी, आवाजें आ रही बहुत आपके यहाँ से। कोई पंखा चल रहा है? पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज आ रही है ये। अरुण भैया थोड़ा आगे चलिए। हाँ देखिए पहले श्लोक पढ़िए, रुक जाइए। बोलिए सामान्य शास्त्र तो नूनम सामान्य शास्त्र नूनम विशेषो बलवान भवेत् विशेषो बलवान भवेत् परेण पूर्ववादो वा परेण पूर्ववादो वा प्रासो दृश्यताम्य प्रायशो दृश्यताम्। सामान्य शास्त्र तो नूनम सामान्य शास्त्र नूनम विशेषो बलवान भवेत् विशेषो बलवान भवेत् परेण पूर्ववादो वा परेण पूर्ववादो वा प्रासो दृश्यताम्य। प्रायशो दृश्यताम्। कहते सामान्य शास्त्र की अपेक्षा से विशेष शास्त्र बलवान होता है। जैसे सामान्य शास्त्र की अपेक्षा से विशेष शास्त्र बलवान होता है। अब ये नीचे की परिभाषा अलग है, बाद में कभी समझाएंगे। परेण, परेण माने आगे के सूत्र से, पूर्व का सूत्र,
बाधा को प्राप्त होता है, ऐसा प्रायशः माने हमें प्राय करके दृश्यताम देखा जाता है। ये माने इस श्लोक में, व्याकरण में, संसार में। बराबर। जी हाँ। पंखा बंद कर दो, जिसके यहाँ पंखा चल रहा है, आवाज कर रहा है पंखे की। अरे सुरेखा जी करके यहाँ से आगे रेखा जी पंखा बंद करो, सबको कोई रिकॉर्डिंग में ढंग से नहीं होगी। तो बंद करता हूँ, फिर चला देते हैं। रिकॉर्डिंग होगी ना, किसी को समझ में आ रहा है। अरुण भैया थोड़ा सा आगे चलिए। ये बंद कर दो ना, वहां से म्यूट कर दो सबको। वापस चला देते हैं। वापस सभी का म्यूट कर दो भैया, अरुण भैया सबका म्यूट कर दो। बस बस शांत खड़े रहो। चलिए बोलिए। इन पूषा यमनाम सौचा। इन हन पूषा यमनाम शौच। बोलिए। इन हन पूषा यमनाम सौचा। इन हन पूषा यमनाम शौच। ये सूत्र बहुत काम का है टीकमगढ़ दीदी, याद रख हाँ लेना। भैया, रचना दीदी, रेखा दीदी, अम्मा। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। इन हन इन इन हन पूषार पूषार यमनाम यमनाम शौच। शौच। अब यहाँ पर क्या क्या विभक्ति होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए पता है सामने? इन होना चाहिए। अरे पहले मेरी अम्मा, तुम पहले बोल ले। सामने क्या होना चाहिए पता है? सामने होना चाहिए सी। कौन सी सी? जस ससो सी। जस ससो सी। कौन सी होना चाहिए? जस ससो सी। जस ससो सी। अथवा सी विभक्ति होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए? जस ससो सी वाली सी और सी विभक्ति होना चाहिए। समझ में आया सबको? नहीं आया? नहीं भैया जी, सी विभक्ति। पहले बोलिए। जस ससो में से आदेश होने वाला सी विभक्ति होना चाहिए। बोलो। जस ससो में आदेश होने वाला सी विभक्ति होना चाहिए। सी होना चाहिए अथवा अथवा सी और जस वाली सी विभक्ति होना चाहिए। सी विभक्ति होना चाहिए। कितनी चीज होना चाहिए? दो, एक जस और शस में आदेश वाला सी और एक सी विभक्ति वाला। 21 विभक्ति में जो पहली विभक्ति है सी, सी। हाँ भैया। वो वाला होना चाहिए। ठीक है। हाँ भैया। अब इनके पहले क्या क्या होना चाहिए? कहते हैं इन होना चाहिए। इन। हाँ। इन। हन होना चाहिए। हाँ। पूषण होना चाहिए। अरे मन होना चाहिए। कितने शब्द होना चाहिए? 4। 4। कौन कौन से? इन, हन, पूषण और मन। अरे मन नहीं, अरे मन नीचे लिखा हुआ है। ये देखो हमारे अरुण भैया जी ने हाईलाइट कर रखा है सब। अर्यमन लिखा। हाँ भैया। इन, हन, पूषण और आर्यमन। कितने शब्द होना चाहिए? 4। इन, हन, पूषण और आर्यमन। यहाँ पर क्या मिला आपको? इन। मिला है। इन मिला। इन मिला। तो इनको दीर्घ कर दीजिए। बड़ी ही कर दिया। छोटी इनको इन कर दीजिए। कर दी? हाँ जी भैया। कर दी ना? हाँ भैया। अब बना दो रूप। क्या बन गया बताओ? वारिणी बनेगा। रसरी बनने पे सूत्र भी लगेगा। अब तो लगा ही देना। 139 तो लगा देना। वारिणी। अब बताइए द्वितीय विभक्ति के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और तृतीय प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या अंतर है? बहुवचन में अंतर क्या? इसमें क्या बोल रहे हो भैया जी? प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में रूप जो बना है उसमें क्या अंतर है? भैया हाँ। द्विवचन में छोटी री है और इसमें बड़ी री है। भैया जी अपन जो द्वितीय बनाए थे उसमें नामी के परे स्वर के अनुसार नु का आगम किए थे। बोलो। और इधर जो है अपन देख रहे हैं कि स्वर के पहले बोलो। हाँ बोलिए क्या बोला?
जो अपन औ विभक्ति बनाए थे वारिदन औ, उधर अपन नामी के परे हाँ। स्वर होने पर नु का आगम किए थे। जी और इधर अपन जब जस और रूप अपने बनाए तो क्या विशेषता है? जी दोनों रूप में फर्क ये है कि इसमें वारिणी छोटा री था, इसमें बड़ा री बना है वारिणी। अरे उसमें जो औ विभक्ति लाए हैं, हाँ उसमें वारिणी बना है, छोटा री। उसमें बाद में दीर्घ है। हाँ सुनिए, क्या चीज? अरे औ विभक्ति लाए ना, औ हाँ 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 ये डिस्टरबेंस को बंद कराओ भैया जी, बड़ी कितना है। डिस्टरबेंस हो रहा है, सबका म्यूट कर दो भाई, अरुण भैया म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आप समझ में नहीं सबको आएगा आवाज बोलेंगे नहीं कैसे। अरे वो वापिस अनम्यूट कर देते हो, कोई सुरेखा जी के यहाँ से आ रही है डिस्टर्ब। सुरेखा जी का तो पंखा बंद है। मेरे तो पंखा नहीं चल रहा है, मेरे पे पंखा नहीं चल रहा भैया जी। सुरेखा जी नहीं, भैया सुरेखा जी सुरेखा जी का कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए कर उनको। अनम्यूट कर देते हैं, क्या करूँ? हाँ खाली उनको कर दीजिए, मेरा पंखा नहीं चल रहा अभी। ठीक है, आगे समझ उनको में क्या कर। नहीं आया? हाँ आ गया भैया जी। क्या आया? अब आप बताइए इसमें दोनों में क्या है वो फर्क बताइए, आप ही बता दीजिए, सीधा समझ में आ जाएगा सबको। बोलिए भैया जी। भैया जी, भैया जी म्यूट हो गए क्या? नहीं, भैया जी का तो अनम्यूट ही है। आवाज बंद आ गई। हाँ, आवाज बंद हो ही गई। बोलिए, कुछ आ रहा है? मैं तो सड़क पे हूँ। सड़क पे आ गए गर्मी में। और क्या, कोरोना से हूँ ना, इसलिए बाहर धूप में लटका गया हूँ। ओहो, ऐसा मत बोलो भैया। हाँ चलो, क्या आया समझ में दीदी? हेलो, अब जैसे अपन को ये जस और सस में क्या अंतर, क्या इसको इन किया ना। अंतर ये है, सुनिए, आवाज आ रही मेरी? हाँ अरे आ रही भैया, है भैया जी। अब आवाज, मैं अब दूसरी क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए धूप में हूँ। दूसरी और कहाँ पे? क्लास अब महाराजों की लेने जा रहा हूँ ना। ओ महाराज जी को भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे ही अकेले को पढ़ाते हैं। बहुत क्लास करते हैं तब तो भैया जी आप। हाँ चलिए, अभी देखिए, इसमें इसमें अंतर क्या है समझिए। हम्म जो औ विभक्ति लाई है, हम्म उसमें अंत में दीर्घ है। हेलो, हाँ भैया जी हाँ भैया। बोलिए। जो औ विभक्ति रहेगी उसका अंत दीर्घ होगा, और जो हम्म। जैसा सस है उसमें बीच में दीर्घ होगा। हाँ बीच में दे दिया। अब आगे समझ में नहीं आया? आ गया भैया जी। क्या आया? जैसे अपन औ विभक्ति में वारिणी लिखा था ना, उसमें वारिणी में णी बड़ा है, हाँ, दीर्घ है। और और बीच वाला इसमें छोटा है। उसमें छोटा है, और हाँ इसमें वारिणी का री बड़ा है जस और सस में, और उसमें री छोटा है। हाँ, एक एक ये अंतर जानना। हाँ री और कैसे छोटा। पहचाने है तो कहना, अंत में अगर दीर्घ हो तो द्विवचन समझना, अंत में ओ दीर्घ हो तो द्विवचन। और अंत में ह्रस्व और बीच में दीर्घ हो तो जस बहुवचन समझना, उससे बहुवचन समझना है ना। जिसमें ह्रस्व से बहुवचन जिस समझना, उसमें दीर्घ से द्विवचन समझना। हाँ जिसमें लास्ट अंत में दीर्घ हो, हाँ, जिसमें अंत तो में उसको दीर्घ हो। द्विवचन समझना। हाँ हाँ ध्यान रखो, अंत में दीर्घ समझना, तो उसके पहले वाला ह्रस्व। उसके पहले बार ह्रस्व रहेगा। हाँ, और जिसमें अंत में दीर्घ होगा, अंत में ह्रस्व होगा तो बीच वाला दीर्घ होगा। दीर्घ होगा। अंत में दीर्घ होगा तो बीच का ह्रस्व होगा, बीच का दीर्घ होगा तो अंत का ह्रस्व होगा। उसका ह्रस्व होगा। बराबर। हाँ जी बरोबर। भैया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक
सोवाणी मस्तक नमो सदा